हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्याय दर्शन के एक और नए वीडियो में। हम सबको पता है कि कुछ ही दिनों में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। आजकल पान की दुकान से चाय की टपरी तक सब यही चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी को फिर से इलेक्शन जीतना चाहिए या नहीं। और ऐसे में 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के दिए गए ऑर्डर को मानते हुए इलेक्शन कमीशन ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े सारे डेटा अपने वेबसाइट पे पब्लिक के लिए उपलब्ध करा दिया। तो आइए आप भी इस देश के जागरूक सिटीजन बनिए और जानिए कि आप जिस पार्टी को वोट देने वाले हैं, कहीं वो बड़े कंपनीज के साथ मिलकर आपकी जेब तो नहीं खाली कर रहा है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पे हो रहे बवाल पर क्या आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को 15 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी अपनी वेबसाइट पर डालने का निर्देश दिया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने वाले डोनर्स और उन्हें एनकैश करने वाले पॉलिटिकल पार्टीज की पूरी लिस्ट पेश की है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने 12 मार्च को ईसीआई को यह जानकारी दी थी। एसबीआई ने यह डेटा 2 सेटों में उपलब्ध कराया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को डोनर्स के नामों को पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइन करने का प्रयास किए बिना डेटा को उसके ओरिजिनल फॉर्म में सबमिट करने का निर्देश दिया था। पहले सेट में प्रत्येक इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद की तारीख, बॉन्ड खरीदने वाले का नाम और खरीदे गए बॉन्ड का प्राइस शामिल है। 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच कुल 22,217 बॉन्ड खरीदे गए। सबसे अधिक डोनेशन देने वाली कंपनियों में कुछ नाम ये हैं। फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज 1,368 करोड़ रुपए। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 966 करोड़ रुपए। क्विक सप्लाई चेन 410 करोड़ रुपए। वेदांता ग्रुप 400 करोड़ रुपए और हल्दिया एनर्जी 377 करोड़ रुपए शामिल हैं। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हैदराबाद स्थित एक लिटिल नोन फर्म है, जिसने हाल के वर्षों में प्रेस्टिजियस जोजिला टनल डील साइन किया। कुछ शहरों में सीएनजी और पाइप से रसोई गैस की खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस भी हासिल किया और एक मीडिया ग्रुप भी एक्वायर्ड किया। यह इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे डोनेट करने वाला दूसरा सबसे बड़ा डोनर था। पॉलिटिकल पार्टीज के टॉप डोनर्स में से कुछ कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड इसलिए खरीदे क्योंकि उन्हें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच का सामना करना पड़ रहा था। वो कंपनियां हैं फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड MEIL और वेदांत ग्रुप। इनके अलावा ग्रासिम लिमिटेड, जिंदल स्टील एंड पावर DLF और डॉक्टर रेड्डीज भी इलेक्टोरल बॉन्ड के बायर थे। किरण मजूमदार शॉ भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में लगभग 6 करोड़ रुपए के साथ लिस्ट में शामिल हैं। भारतीय एयरटेल ग्रुप ने 247 करोड़ का दान दिया है, लेकिन विपक्ष द्वारा बीजेपी पर लगाए गए इल्जाम थोड़े गलत साबित हुए। उनके दावे के अनुसार लिस्ट में अदानी या अंबानी की कोई भी पब्लिक कंपनी डोनर्स की सूची में शामिल नहीं है। दूसरे सेट में इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले पैसों को SBI से निकालने का डेट, इलेक्टोरल बॉन्ड का अमाउंट और इसे निकालने वाले राजनीतिक पार्टी के नाम शामिल है। 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच राजनीतिक दलों द्वारा कुल 22,030 इलेक्टोरल बॉन्ड इनकैश कराए गए। डेटा स्पष्ट रूप से दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी BJP को विवादास्पद योजना से सबसे अधिक लाभ हुआ। बीजेपी ने 12 अप्रैल 2019 से 24 जनवरी 2024 तक 6,060 करोड़ के बॉन्ड इनकैश कराए। वहीं कांग्रेस जैसी दूसरी नेशनल पार्टी 1,422 करोड़ के साथ तीसरे स्थान पर रही और आम आदमी पार्टी ने समीक्षाधीन अवधि में लगभग 66 करोड़ रुपए जुटाए हैं। रीजनल पार्टीज को अप्रैल 2019 से जनवरी 2024 के बीच इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से 5,221 करोड़ रुपए से अधिक का डोनेशंस प्राप्त हुआ, जो अकेले बीजेपी द्वारा जुटाए गए 6,060.51 करोड़ रुपए से बस 839 करोड़ कम था। रीजनल पार्टीज में अकेले तृणमूल कांग्रेस ने 1,609.53 करोड़ रुपए कलेक्ट किए, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से डोनेशन प्राप्त करने वाले 22 रीजनल पार्टीज द्वारा प्राप्त कुल डोनेशन का 30% है। भारत राष्ट्र समिति BRS की एनकैशमेंट 1,214 करोड़ रही। बीजू जनता दल को 775 करोड़, DMK को 639 करोड़ और AIADMK को लगभग 6 करोड़ रुपए मिले। लिस्ट में ऑलमोस्ट हर पार्टी शामिल है, इंक्लूडिंग BJP, कांग्रेस, TMC, BJD, DMK, AIADMK, BRS, TDP, शिवसेना, NCP, JDS, शिरोमणि अकाली दल, समाजवादी पार्टी और बिहार की JDU।
तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई क्या है और इससे किस पार्टी को और किस कंपनी को क्या क्या फायदा हुआ। पर सबसे जरूरी है आपका ये सोचना कि जिन पार्टीज को पैसे मिले, उन पैसों से पार्टी ने क्या किया और उससे जनता को फायदा हुआ या नुकसान। आशा है कि आपको इस टॉपिक से जुड़ी सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और आपको ऐसी जानकारियां मिलती रहें इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बजाते हुए जाएं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।